हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो है हम लोग का हिस्ट्री में चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलेगा, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और जेपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा, बीपीएससी की सीडीपीओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग जो है एमसीक्यू चला रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का इस वीडियो में चैप्टर होगा जो है नवीन राज्यों का उदय। आधुनिक भारत के इतिहास का खंड है नवीन राज्यों का उदय, जैसे कि बंगाल राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, जैसे कि मराठा राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, पंजाब सिख राज्य कैसे उत्कर्ष हुआ, मैसूर राज्य है ना, बंगाल राज्य, मैसूर राज्य ये है। उसके बाद राजपूत राज्य, रुहेलखंड राज्य जो है ये जो है भरतपुर राज्य, ये सब देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है इस नवीन राज्यों के उदय में, करीब जो है 200 क्वेश्चन होगा, लगभग यही 2 वीडियो बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग किया जाना। ये ए नंबर ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो है ये वाणिज्य अधिकार उसको जो पास मिला था, दस्तक पास मिला था जो है अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो जो है दुरुपयोग करने लगा था, जिसके कारण जो है बक्सर का युद्ध का जो है एक मीर कासिम को अच्छा नहीं लग रहा था वो, तो इसलिए यह एक तैयार हो गया है ना, एक बक्सर का युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। ठीक है। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? तो मीर कासिम से जो है संबंध बिगड़ गए थे, है ना। मीर कासिम से संबंध बिगड़ गए थे। मीर कासिम जो कि जानते हैं कि वो जो है मीर जाफ़र के दामाद थे। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बैठाया गया था, है ना। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला से हुआ था। उसके बाद मीर जाफ़र को बैठाया गया था, फिर मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बैठाया गया था। तो मीर कासिम से जो है कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग करने के कारण जो है ये संबंध बिगड़ गए थे बाद में। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के काल में हुई थी 1757 में। ठीक है। और ब्लैक होल की घटना ही के कारण जो है ना जो है पलासी का युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हुआ था। ब्लैक होल की घटना में जो है कुछ एक काल कोठरी में जो है सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था, उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये रात भर में मर गए थे बहुत सारे लोग अंग्रेज। ये है। अधोलिखित में से किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान है? तो भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था आपका जो है अफगानों का, मीर मदान का। मीर मदान मतलब ये हो गया जो है राय दुर्लभ, अमीचंद और जगत सेठ, ये सिराजुद्दौला के खिलाफ में षड्यंत्र रच रहा था और जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। और मीर मदान जो है सिराजुद्दौला के साथ में सपोर्ट में ये अंतिम समय तक लड़ता रहा। यह है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुर्शिद कुली खां मूलतः था कहाँ का? तो मुर्शिद कुली खां जो था ये जो था दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सी जिला सम्मिलित नहीं थी? तो बर्धमान था, मिदनापुर था, चटगांव था, लेकिन मुजफ्फरपुर नहीं था। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि सालाबाई की संधि के द्वारा हुई थी, सालबाई की संधि। ठीक है। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। 8वां क्वेश्चन देखिए। अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? अफजल खां जो है बीजापुर राज्य का अधिकारी था। ठीक है। बीजापुर राज्य का अधिकारी था। अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? तो ये हो गई थी बंगाल की सूबेदारी जो है वंशानुगत हो गई थी अलीवर्दी खां के अलीवर्दी नहीं, मुर्शिद कुली खां के समय में हो गई थी। ठीक है। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध की 1764 में होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी संधि के बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया था, है ना। ये है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो क्लाइव की कूटनीति इसका महत्वपूर्ण कारण था। क्लाइव कूटनीति से क्या किया था कि सिराजुद्दौला के जितने भी सेनापति लोग थे और इनके जो अधिकारी लोग थे उनको जो है अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो ये क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो पलासी का युद्ध जीता था। मीर कासिम से
13 नंबर क्वेश्चन, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? तो जैसा कि जानते हैं सिराजुद्दौला, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी। उसके बाद मीर जाफ़र को बैठाया गया था। मीर जाफ़र को हटा करके फिर जो है मीर कासिम को बैठाया गया था। मीर कासिम से भी अंग्रेजों को नहीं बना। तो मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद के प्रमुख कारण थे वो थे वो जो है व्यापार कर, है ना, दस्तक पास का दुरुपयोग करना अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया, है ना, अंग्रेजों में देखा गया? तो वो देखा गया धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया, इसीलिए, है ना, धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक जो रहा वो रहा जो है बाजीराव का। बाजीराव के पुत्र थे, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे बाजीराव। बाजीराव प्रथम के बाद जो है यही गद्दी पर बैठे थे। तो इनका क्षेत्र विस्तार जो है ज़्यादा रहा है, इनके समय में ज़्यादा क्षेत्र विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो ये जो हुआ आपका रघुनाथ राव ने, है ना, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली थी? रघुनाथ राव ने। तो यही इसी कारण जो है अंग्रेज मराठा के बीच में युद्ध हुआ। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ था क्या? तो चौथ जो था एक प्रकार का कर था, मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था, है ना, 1/4 लिया जाता था, है ना, आक्रमण नहीं करने के एवज में लेता था कि हम सुरक्षा देंगे और हम आक्रमण भी नहीं करेंगे। शिवाजी 18 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? तो 1 दहाई के दर से सरदेशमुखी वसूला जाता था। ठीक है, सरदेशमुखी का मतलब होता था कि हम ही इस क्षेत्र का शासक हैं और शासक होने के नाते हमको सरदेशमुखी चाहिए, है ना, तो ये है। शिवाजी ने 19 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? तो शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को जो है पराजित किया था 1663 ईस्वी में। ठीक है, 1663 ईस्वी में। ठीक, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है आपका टी नंबर, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, ये गलत है। बाकी सब सही है। उपज का 40% राजस्व था, वह मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1751 ईस्वी में अली वर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए के वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया था? तो जो है अली वर्दी खान और मराठों के बीच में संधि हुई थी 1751 में, तो उसमें उड़ीसा प्रांत जो है मराठों को सौंप दिया था। तो वो उसमें जो मराठा कौन से थे जो जिनसे इसकी संधि हुई थी, तो वो थे रघुजी भोंसले, है ना। ये बाजीराव प्रथम के दूसरे पुत्र थे और पहला पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठे थे और ये क्षेत्र विस्तार में ये लगे रहते थे। दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम जो है वो है आपका, इसमें मुर्शिद कुली खां, फिर है सुजाउद्दीन, और फिर है आपका सरफराज खान और फिर है अली वर्दी खान। ये बंगाल के नवाबों का एक सही कालक्रम है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी, है ना, मसनद खोने का क्या कारण था? तो अपनी मसनद खोने का कारण था आंतरिक साजिशें और विश्वासघात, है ना, विश्वासघात। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, शिवाजी किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था शिवाजी को? तो शिवाजी को किया था जय सिंह ने उसको किया था पुरंदर की संधि करने के लिए 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो वो था अफजल खान को हत्या कर दिया था।
मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? तो वो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये सिसोदिया वंश का ये मूल, सिसोदिया वंश के मूल से ये बिलोंग करते थे शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में जो है, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? 27 नंबर क्वेश्चन। तो आय का मुख्य स्रोत था जो है चौथ जो ये मुख्य था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, किस किले में राजा राम और जुल्फिकार खान के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक के दौरान? मतलब 29 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम जो है जुल्फिकार खान के डर से किस किले में 8 वर्ष तक छिपा रहा? तो वह किला था जिंजी का किला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? तो मुगलों और शाहजी के बीच जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ था, और ये पिक पर रहा औरंगजेब के काल में। ठीक है, तो ये है। अधोलिखित में ऐसे कौन से 2 मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? वो रहे आपका होलकर और सिंधिया। मराठा राज जो है बाद में सरदारों में बट गया था, तो बहुत सारे सरदार थे, सिंधिया, भोंसले, होलकर, गायकवाड़, इस तरह से। तो इसमें जो है सिंधिया और होलकर में कभी नहीं बनता था, तो ये कारण। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो मराठा संघ में फूट डालने वाला व्यक्ति रघुनाथ राव ही था, है ना। जो इनको गद्दी नहीं मिली थी, तो उसके बाद जो है यह फूट डाल दिया था, अंग्रेजों से मिल लिया था। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? तो पेशवा कौन सा था जो आत्महत्या कर लिया था? वो था जो है माधव नारायण राव। माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी। इसी को माधव राव द्वितीय भी कहते हैं। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे? तो भारतीय संघ में जो शामिल थे वो थे मीर कासिम, है ना, बंगाल के नवाब मीर कासिम, सुजाउद्दौला और जो है यूपी संयुक्त प्रांत के नवाब, मतलब अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय उस समय के मुगल सम्राट थे। तो ये 3 लोग का एक गुट बना था, तो ये है। ठीक, अगला है देखिए, सिराजुद्दौला के पश्चात 35 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी, तो वो क्या नहीं थी? तो हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता। ठीक है, मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध 37 नंबर क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें जो है सीताराम शामिल था, उदय नारायण शामिल था, गुलाम मोहम्मद शामिल था, राजवल्लभ शामिल नहीं था, है ना, किसानों का मतलब मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने में। ठीक है, तो ये है। तो आंसर हो गया 37 का 1, 2, 4, है ना, सी नंबर। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? 38 नंबर क्वेश्चन है। तो मूल कारण जो था ये था आपका राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण करना। ये जो है मीर कासिम अपना राजधानी बदल लिया था, जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कर लिया था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन के पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो वो है आपका असत्य कथन, संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने, डी नंबर, शिवाजी ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया था। ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी। पुरंदर की संधि बिल्कुल सही है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में, है ना, ये है। जय सिंह के साथ, जय सिंह को कौन भेजा था? तो औरंगजेब भेजा था, है ना, शिवाजी के खिलाफ, तो वही भी संधि हुई थी। तो ये है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए थे, बिल्कुल सही बात है, डी गलत है 39 का। ठीक है, अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, सूची को सुमेलित कीजिए। तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद निजाम उल मुल्क के अधीन था। अवध उस समय सादत खां के अधीन था। बंगाल मुर्शिद कुली खां के अधीन था। केरल मार्तंड वर्मा के अधीन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ए नंबर आंसर हो जाएगा।
ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? तो ये जो है पराजित किया, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया कौन सा? तो ये किया था आपका राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह गया था, पुरंदर की संधि हुई थी, है ना, उसी में जो है पराजित किया था शिवाजी को, तभी संधि हुई थी। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व जो है राजा राम की पत्नी ताराबाई ने की थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजा राम की पत्नी थी। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। और आर है, आठों मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो इसका मतलब है कि इसमें डी आंसर है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, कथन और ये आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है, इसका मतलब यही है। ठीक। शिवाजी और बालाजी 45 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी और बालाजी प्रथम दोनों में यह कौन सा समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? तो वो थी आपका छापामार युद्ध पद्धति। छापामार युद्ध पद्धति से दोनों पारंगत थे, शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों। ठीक है, तो ये तृतीय बंगाल मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? 46 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था आपका भोंसले सरदार की तरफ से भाग नहीं लिया था। और ये लगभग 1800, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1800 जो है 4-5 से शुरू हुआ था और 1815-16 में जाकर के इस पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, मराठा को ही समाप्त कर दिया था। ठीक। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कौन था? प्रशासन कैसा था? तो छत्रपति शिवाजी का प्रशासन जो था वो था निरंकुश राजतंत्र का, डी नंबर। ठीक है। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, कहता है अधोलिखित सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट सहायता से उत्तर बताइए। बरगीर का मतलब होता है अश्वरोही सैनिक को बरगीर कहा जाता था मराठा राज्य में। नायक कहा जाता था कि पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई के अधिकारी को नायक कहा जाता था। ठीक है। सरे नौबत कहा जाता था, पैदल सेना के सबसे बड़े अधिकारी को सरे नौबत कहा जाता था। और कारकुन कहा जाता था, किले के गोदाम के अधिकारी को कारकुन कहा जाता था। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है लॉर्ड हेस्टिंग उस समय थे, है ना। 1811 के बाद 11-12 के बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग आ गए थे 1800। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंतिम रूप से मराठा को समाप्त कर दिया था ब्रिटिशों ने। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। 1761 ईस्वी में हुई थी, उसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। तो मराठों की तरफ से जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था वो इब्राहिम गारदी कर रहा था। ठीक है, तो ये है। पानीपत कि तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा था वो था जो है आपका बालाजी बाजीराव, है ना, बालाजी बाजीराव, बी नंबर। ठीक है। मराठा शक्ति के उत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? तो जो है वो नहीं था, तो वो था आपका मुगल राजधानी से दूरी, बाकी सब था, है ना, बाकी सब था। जैसे कि महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषता, ये भी एक अहम रहा मराठा उत्कर्ष के लिए। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी अहम रहा। कुतुबशाही वंश से जो अनुदान मिला था वो भी एक अहम रहा। कुतुबशाही वंश से अनुदान मिला था तो वहीं पर से तो शुरुआत किया था ना, किला वहीं से स्टार्ट किया था शिवाजी। ठीक है। 1750 ईस्वी में, अच्छा 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध को तोप का युद्ध कहा जाता है? तो गुजरात के युद्ध को तोप का युद्ध कहा जाता है। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान दिया था?
तो ये था संगोला की संधि। जैसा कि हम जानते हैं 1750 में बालाजी बाजीराव जो है पेशवा था और राजा राम द्वितीय बालाजी बाजीराव पेशवा था तो किसका था, साहू का था, है ना, साहू के अधीन था। और राजा राम द्वितीय साहू का जो है भाई था, चचेरा भाई, मतलब उसका पुत्र था जीजाबाई का, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है सुलह हो गया था, तो इसी को कहते हैं संगोला की संधि। ठीक है। 1750 में, हाँ अच्छा, संगोला की संधि हो गया। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ये सुमेलित नहीं है आपका मीर मदान सिंध का दीवान, नहीं ये सुमेलित नहीं है। बाकी दुर्लभ जो था उड़ीसा का दीवान था दुर्लभ राय। मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान बनाया गया था, है ना। इलाहाबाद की संधि के बाद इस तरह का पद इन लोगों को मिला था। और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया था राजस्व वसूलने के लिए। तो दुर्लभ राय को उड़ीसा का दीवान बनाया गया था, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का और राजा सिताब राय को बिहार का। लेकिन मीर मदान सिंध का दीवान नहीं, ये गलत है। मीर मदान तो सिराजुद्दौला के साथ में था ना, तो वो तो अंग्रेजों के अधीन आया नहीं था। ये है 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, घसीटी बेगम, शौकत जंग और राज वल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे। तो ये जो है प्रबल शत्रु थे सिराजुद्दौला के। सी नंबर। घसीटी बेगम जो थी सिराजुद्दौला की मौसी थी। शौकत जंग जो है ये मौसेरा एक भाई था जो पूर्णिया में रहता था, जलालगढ़ में। और राज वल्लभ जो है वहाँ का एक उद्योगपति था, किसान था बड़ा, तो वो भी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में था, जमींदार था। ये है कलकत्ता, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर को सही कालक्रम में जो है व्यवस्थित किए, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। पहला होगा ड्रैंक, है ना, फिर उसके बाद होगा वेंसिटार्ट, फिर होगा वेरेलस्ट, उसके बाद होगा कार्टियर और वारेन हेस्टिंग। बाद में वारेन हेस्टिंग आया और फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना। ठीक है, तो इस तरह से 57 का ए नंबर आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे। तो गुरु नानक समकालीन नहीं थे, वो थे हुमायूं शेर शाह सूरी के। हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन नहीं थे, बाकी सभी के समकालीन थे। वो बाबर और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर के बाद हुमायूं आया तो उसके समकालीन थे। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका नहीं काउंट किया गया है। ठीक। अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठा को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था। तो ये प्रमुख कारण जो था वो सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना। उस समय श्रेष्ठ था, सैनिक शक्ति ज़्यादा थी मराठों के पास, तो उस समय अलीवर्दी खान जो है डर गया था और संधि करके उड़ीसा सौंप दिया था। उड़ीसा उस समय अलीवर्दी खान का अधीन था, तो इसको रघुनाथ भोसले को सौंप दिया था। ठीक है, तो बक्सर के अगला क्वेश्चन है देखिए 60 नंबर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, हेक्टर मुनरो ने किया था। क्लाइव नहीं किया था। क्लाइव उस समय जब बक्सर के युद्ध हो रहे थे तो क्लाइव भारत में था ही नहीं, वो अंग्रेज जो है इंग्लैंड में था, इंग्लैंड चला गया था। पलासी के युद्ध में भले जो है क्लाइव नेतृत्व कर रहा था, बक्सर के युद्ध में क्लाइव नहीं कर रहा था, उस समय वो इंग्लैंड में था। ठीक है, फिर जैसे ही बक्सर का युद्ध हो गया तो वो पुनः आया और जो है इलाहाबाद की संधि करवाया। यह फिर 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला। तो परिणाम स्वरूप उसे मिला था क्या, पलासी के युद्ध के विजय के बाद, तो वो मिला था वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हो गया। ठीक है, ये है। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो पलासी के युद्ध के पश्चात 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो किसको बनाया गया था, तो मीर जाफ़र को बनाया गया था, जो कि जानते सिराजुद्दौला का ही मीर जाफ़र सेनापति था, जिसके धोखे से ही रॉबर्ट क्लाइव जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया था, तो मुंगेर ले गया था। यही तो विवाद का जड़ था, तब जाकर के बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में।
सिरा 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो संधि हुई थी वो हुई थी अलीगढ़ की संधि, अलीनगर की संधि, है ना। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के बाद जो घटनाएं घटित थी, अंग्रेज लोग भाग करके चला गया था, वो जो है और फिर से पुनः जो है आया था, तो फिर संधि हुई थी अलीनगर की संधि, ठीक है। फुल्टा द्वीप पर जो भाग गया था, फिर रॉबर्ट क्लाइव आया था, तो फिर संधि हुई अलीनगर की संधि, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद ही प्लासी का युद्ध हो गया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो था वो था आपका जो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है, जिसको निर्वासित जीवन के लिए भेज दिया गया था, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम व्यवस्थित करिए। तो ये है आपका 66 नंबर का आंसर जो होगा सी होगा, 3, 5, 2, 1, 4। 3 मतलब ब्लैक होल की ट्रेजेडी पहले हुई थी 1756 में। फिर उसके बाद 5 नंबर देखिए, क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति हो गई, जो है। उसके बाद 2 देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर मीर जाफर की मृत्यु हो गई बाद में 1765 में, और 4 नंबर देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में हो गई। तो इस तरह से एक सीरीज बना हुआ है, तो इसका सी आंसर है, ठीक, कालक्रम के अनुसार। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 67 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कूट की सहायता से बताइए। 1700 से 1707 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। ए नंबर ये है, ये बात सत्य है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का वो वजीर था 1700 से 1707 के बीच में, फिर वहाँ बंगाल भेजा गया, और बंगाल से जो है यही इन्होंने स्वायत्त राज्य, स्वतंत्र राज्य, है ना, घोषित, बंगाल को स्वायत्त राज्य बनाया, है ना। फर्रुख सियर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था, नहीं, गलत है, सॉरी, ये भी सही है, बंगाल का नवाब बनाया था। 1719 में उसे बिहार की भी सूबेदारी दी गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा जो है 67 का ए, 2 और 4, नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 2 और 4 होगा, मिस्टेक हो गया, 2 और 4 होगा। मतलब फर्रुख सियर ने 1713 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया, ठीक। उसके बाद 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया। 1720 में क्या है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ये सही है, ठीक। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने का जो आदेश दिया था वो दिया था शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था, और जो है शिवाजी ने बाराती के भेष में इसी के महल पर वहाँ पर जो है हमला किया था, और उसमें जो है इसकी भागने के क्रम इसका अंगूठा भी कट गया था, ठीक है। ये है अगला 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिया? तो ये हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह के साथ, है ना। राजा जय सिंह को भी औरंगजेब ने भेजा था, जब शाइस्ता खां हार के भाग गया था वहाँ से, तब जो है जय सिंह को भेजा था। तो जय सिंह के साथ जय सिंह जो है शिवाजी को हरा दिया, और पुरंदर की संधि हुई। उसके बाद जो उसको कैद जो है पहला फुसला करके आगरा के किला में लाया गया था, वहाँ कैद कर दिया गया था, है ना। तो उसकी अलग कहानी है। मुगल सम्राट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने शिवाजी कहाँ गए थे? तो आगरा गए थे, जय सिंह के साथ ही गए थे, और वहीं पर इनको कैद कर लिया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो राजा रंजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो थी अमृतसर, ठीक है। तो ये है, और प्रशासनिक राजधानी तो लाहौर थी, ठीक है। अवध 72 नंबर क्वेश्चन, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो थे जो है आपका सी, सादत खान ने जो है कर ली थी। बक्सर युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? तो अंग्रेजों को क्या लाभ प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ आपका जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गया, है ना।
द्वैत शासन करने प्रणाली लागू किया गया था, जिसमें बंगाल और उड़ीसा में दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? तो वो हो गया था 1,50,00,000 रुपए। 75 नंबर देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है वो हुआ था आपका संभाजी। हालांकि शिवाजी ने जो है अपना वसीयतनामा में राजा राम का नाम लेकर के गए थे, लेकिन संभाजी उत्तराधिकार बना था। ठीक, ये है। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो वो है आपका मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को के राजस्व विहीन भूमि दान दी, है ना, ये वाला। 77 नंबर देखिए, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? सूफी संत के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी, तो वो कौन थे? तो वो थे जो है मियाँ मीर। वहीं पर जो है स्वर्ण मंदिर बना है। यही अकबर जो है ज़मीन दिया था, बाद में फिर जो है सिख के जो गुरु है उनको। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? तो मराठों का प्रतिनिधि जो था पुरंदर की संधि में, वो था आपका नाना फड़नवीस। ठीक है। उसके बाद देखिए 79 कथन है और कारण है। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। कारण है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। तो 79 का जो आंसर है वो है आपका सी है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए और आर का सही व्याख्या नहीं। 79 का क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर जो है ए सही है किंतु आर गलत है। बिल्कुल सॉरी, गलती हो गया। ए सही है किंतु आर गलत है। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। आर मतलब कारण, उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी, मतलब ये गलत है, नहीं त्यागा था। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? 80 नंबर क्वेश्चन का था, तो ये था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। उस समय बीजापुर भी था उस बगल में, तो शिवाजी और बीजापुर के बीच जो है मध्य कलह का बीज बोना, ये पुरंदर की संधि का तत्कालीन उद्देश्य था, है ना। ये दोनों मिल करके पुरंदर की संधि करके बीजापुर के खिलाफ एकजुट होना चाहता था, ये है। 81 नंबर, अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो वो कौन थे? तो वो थे आपका अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान ने जो है पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। 82 नंबर देखिए, अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद के प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो 82 नंबर क्वेश्चन, जो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, तो उसमें कौन लोग जो है हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला और शाह आलम, है ना। शाह आलम द्वितीय उसमें मुगल सम्राट थे, और नजमुद्दौला भी किए थे और रॉबर्ट क्लाइव भी किया था। नजमुद्दौला उसमें बंगाल के नवाब बनाए गए थे नजमुद्दौला को, है ना। मीर कासिम के बाद नजमुद्दौला को बनाया गया था। तो ये 3 लोगों का हस्ताक्षर था। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? 83 नंबर क्वेश्चन। तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपका ताराबाई ने, है ना, ताराबाई ने। 84 नंबर, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से बताइए। तो अष्टप्रधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो वो है आपका 1 और 3 होगा, सी नंबर आंसर है। शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, बिल्कुल सही है। और 3 नंबर है, सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था, तो ये सी आंसर है। ठीक। 85 नंबर देखिए, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? तो किसके समय में अष्टप्रधान, शिवाजी के द्वारा गठित किया गया अष्टप्रधान विघटन हो गया, मतलब टूट फूट हो गया, उसमें समाप्त हो गया। तो वो हो गया था संभाजी के समय में है। ये शिवाजी के बाद ही संभाजी शिवाजी का बड़े पुत्र थे। तो ये है। शिवाजी का जन्म, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था शिवनेर किले में, है ना। 86 का
डी, सिमनेर किले में। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? तो मिदनापुर का जो क्षेत्र है वो किया था आपका मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को मिदनापुर का क्षेत्र सौंपा था। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेज़ों के लिए दुधारू गाय के समान था? तो वो था बंगाल, है ना, सोने की चिड़िया थी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, पलासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि जो है नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। ए नंबर ऑप्शन, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो मराठा राज्य जैसा कि जानते हैं कि बाद में अनेक सरदारों में टूट गया था, तो वो उनमें से कौन जो है सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, स्वीकार की थी? तो वो था आपका होलकर, है ना, होलकर। बाकी सब पहले कर चुका था। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैदर अली ने किस, मैसूर राज्य से है ये, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य का अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये है आपका 1761 ईस्वी में, है ना, 1761 में वो जो है मैसूर राज्य को स्थापित कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र मतलब विदेश मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? तो विदेश मंत्री क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था जो है सुमंत कहलाता था विदेश मंत्री, ठीक है। 93 नंबर पर देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? सर्वप्रथम शिवाजी ने सबसे पहले जो किला जीता था वो कौन सा था? तो वो था जो है तोरण का किला, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय मतलब पेशवाओं का सबसे अंतिम था बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो वो किया था होलकर ने, ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था क्या? तो शिवाजी के शासनकाल में पागा क्या कहलाता था? तो ये जो है आपका कहलाता था जो है अश्वरोही सेना के संगठन को हम पागा कहते थे, है ना। अश्वरोही सेना का जो संगठन शिवाजी का था उसको पागा सेना कहा जाता था। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था? तो इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था मुर्शिद कुली खान ने, है ना। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है रायगढ़ के किले में हुआ था। 97 का ए नंबर, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण था जो है जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। जागीर प्रथा का फिर से पुनरुत्थान हो गया था, इसीलिए यही कारण है ना। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के अश्वरोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था हवलदार अश्व सेना में, ठीक। और पैदल सेना का जो अधिकारी था वो नायक कहलाता था। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव, जिसको राघोबा भी कहते हैं, कि रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कब की थी? तो अंग्रेजों ने सूरत की संधि की थी रघुनाथ राव के साथ, वो 7 मार्च 1775 को, और यहीं से शुरुआत हो गया आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है। तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 100 क्वेश्चन देख लेंगे। तो करीब 200 क्वेश्चन है इस जो है नवीन राज्यों के उदय से। तो थैंक यू, धन्यवाद।